दानिश से शादी के बाद रुखसार ने आज पहली बार अपने ससुर को देखा था। उनके बालों का रंग अभी भी काला ही था और उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई बुरे इंसान है। उनके कमरे में रुखसार को आने की सख्त मनाही थी। खाना पीने का जो भी सामान बनता था वो सामान भी रुखसार उनके कमरे के दरवाजे पर रखकर आ जाती थी। लेकिन आज एकदम से सब बदल गया था। रुखसार उनके ही कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसके ससुर वहीं चारपाई पर पड़े लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी जिंदगी के बस कुछ लम्हे ही बचे हैं। इनको अब तक डॉक्टर को लेकर आ जाना चाहिए था। अब्बू की हालत और भी खराब होती जा रही है और फिर ऊपर से मौसम भी इतना खराब है, रुखसार ने परेशान होकर कहा। अपने ससुर को देखा जिनकी आंखें पथराने लगी थी। तभी अचानक से लाइट चली गई। इस लाइट को भी अभी ही जाना था, ये कहकर रुखसार लैंप जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके ससुर और उसके अलावा कोई तीसरा शख्स भी उस कमरे में मौजूद है। कौन है यहाँ? रुखसार ने धीरे से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके ससुर अब ज्यादा कराहने लगे थे। तभी उसे अपने चेहरे के पास किसी की गर्म सांसें महसूस होने लगी। रुखसार घबरा कर थोड़ा पीछे हट गई। तभी बिजली के चमकने से चंद लम्हों के लिए वो कमरा रोशन हुआ और रुखसार ने अपने सामने काले लिबास में एक बहुत लंबी औरत को देखा, जिसकी कमर रुखसार की तरफ थी और चेहरा उसका ससुर की तरफ था। रुखसार ये देखकर चीख मारकर पीछे जा गिरी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और बाहर से रुखसार का शौहर दानिश कमरे के अंदर आ गया। उसके साथ डॉक्टर भी थे। उसके हाथ में टॉर्च थी। उसने टॉर्च की रोशनी से रुखसार को नीचे गिरा हुआ देखा। रुखसार, तुम यहाँ नीचे कैसे गिर गई? दानिश ने ये कहकर रुखसार को सहारा देकर उठाया। वो मैंने अभी यहाँ पर किसी को देखा था, रुखसार ने घबराते हुए कहा। इन सब के लिए अभी वक्त नहीं है, जल्दी से इस कमरे में रोशनी करो, दानिश ने कहा। रुखसार ने अपने कांपते हाथों से जल्दी से उस लैंप को जलाया। धीरे धीरे लैंप की रोशनी से उस कमरे में उजाला होने लगा। डॉक्टर साहब, ये मेरे वालिद हैं, आज अचानक ही इनकी तबीयत खराब हो गई, दानिश ने अपने अब्बू की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर से कहा। मुझे चेक करने दीजिए, डॉक्टर ने कहा और दानिश के अब्बू की नब्ज देखने लगा। डॉक्टर ने देखा तो उनके हाथ में नब्ज नहीं थी और हाथ में एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। मुझे माफ कीजिए जनाब, लेकिन ये अब नहीं रहे, इन्हें मरे हुए भी 10-12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, डॉक्टर ने कहा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब मैं आपको लेने गया था तब तक ये जिंदा थे। जरूर आपको कुछ गलत फहमी हुई है, दानिश ने चौंकते हुए कहा। मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, इनका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, डॉक्टर ने कहा। दानिश ये सुनकर सदमे में आ गया। हिम्मत से काम लीजिए, डॉक्टर ने दानिश का कंधा थपथपाते हुए कहा। अब मैं चलता हूं, डॉक्टर ने कहा और वहां से चला गया। दानिश और रुखसार एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। हिम्मत कीजिए, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, रुखसार ने दानिश के आंसू पोंछते हुए कहा। समझ नहीं आता कि अब्बू ऐसे कैसे अचानक से हमें छोड़कर चले गए, दानिश ने कहा। तभी बाहर से कुछ भारी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हवेली का दरवाजा तोड़ना चाहता हो। ये आवाजें कैसी आ रही हैं? रुखसार ने पूछा। रुको मैं देखता हूं, दानिश ने कहा और हाथ में टॉर्च ले ली। मैं भी आपके साथ चलती हूं, रुखसार ने कहा। रुखसार, तुम यहीं रुको, दानिश ने कहा। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, रुखसार ने थोड़े खौफ के साथ कहा। ठीक है चलो, दानिश ने कहा। दोनों सीढ़ियों से नीचे आए। उस दरवाजे पर अभी भी आवाजें हो रही थी। कौन है बाहर? दानिश ने दरवाजे के पास आकर ऊंची आवाज में कहा तो दरवाजे पर होने वाली आवाज बिल्कुल शांत हो गई। तभी बिजली भी आ गई और हवेली बिजली के बल्बों से रोशन हो गई। दानिश ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। बाहर तो कोई भी नहीं है, दानिश ने थोड़ा परेशान सा होकर कहा। मैं कह रही हूं ना कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। जब तुम यहाँ नहीं थे तब मैंने ऊपर अब्बू के कमरे में एक औरत के साय को भी देखा था, रुखसार ने लगभग रोते हुए कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, दानिश ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। चलो ऊपर चलते हैं, वैसे भी हमें सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, दानिश ने कहा और रुखसार का हाथ पकड़कर ऊपर ले गया। कभी कभी जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता। रुखसार शादी के बाद पहली बार अपने ससुर से मिली। कमरे में जिस इंसान को सभी ने जिंदा माना, वो शायद कई घंटे पहले ही मर चुका था। एक तूफानी रात, एक बूढ़ा जो अब सांस नहीं ले रहा था, और एक साया, एक लंबी औरत जो अंधेरे में सिर्फ कुछ पल के लिए दिखी। मैंने अभी अभी किसी को देखा वहां। रुखसार की चीख ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें मरे हुए 10-12 घंटे हो चुके हैं।
पर दानिश तो कुछ देर पहले तक अपने अब्बू से बात कर रहा था। तो फिर वो कौन था जो ऊपर था? अचानक हवेली का दरवाजा जोर से हिलने लगा। किसी भारी चीज से उसे तोड़ने की कोशिश हो रही थी। लेकिन जब दानिश ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। रुखसार ने कांपते हुए कहा, मैंने ऊपर उस कमरे में एक औरत को देखा था। जब दोनों ऊपर पहुंचे, चारपाई पंखे से लटक रही थी। ससुर की लाश जमीन पर पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, जितनी जल्दी हो सके इस हवेली को छोड़ दो। अब ये कोई आम हवेली नहीं रह गई थी। यहाँ कोई और था जो अब्बू की मौत से भी बड़ा राज छुपा रहा था। हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे और मौत अब उसके भीतर थी।